बताइए, तेजस्वी से बड़ा नेता कोई था कि नहीं था? है, अभी भी है। तेजस्वी से बड़ा कोई नेता, तो तेजस्वी के जगह पे कोई और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जो 25 साल से लालू जी का साथ दे रहा है, वो ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? इसलिए ना तेजस्वी जी बना जी, क्योंकि वो लालू जी के पुत्र हैं। तेज प्रताप जी से ज्यादा गुण किसी में है कि नहीं है? क्यों तेज प्रताप बने हैं? क्योंकि वो लालू जी के पुत्र हैं। तो ये टोटल इन लोग का जो पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है। सुन लीजिए, बेलगाम भारत का ये वीडियो सब लोग सेव करके रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि जो सत्ता में है वो लोग, हम लोग तो विपक्ष के नेता हैं, तो हम लोग विपक्ष में बनी जाए और सत्ता में बा, हो सका तो हमनी के सत्ता में रह जाए या तो विपक्ष में रहे। अगर दूसरे नाम रहे प्रशांत किशोर जी अगर रहल हैं, तो हम राजनीति ना करो। आपको पता ही होगा प्रशांत किशोर जी राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, तो उनका ये बयान के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या? राजनीति बिहार है जी। और यहाँ का हर एक बच्चा जो पेट से जब जन्म लेता है रवि जी, तो वो राजनीति सीख के आता है। तो हम उनको चाणक्य मनबे नहीं करते। पर नंबर पहला यहाँ पर आप समझ लीजिए। रह गया कि पार्टी क्या करती है नहीं करती है, अब हम बोलने के लिए तो ही बोल सकते हैं, कौन प्रशांत किशोर हम जन्मे नहीं करते हैं, हम बोलने के लिए बोल सकते हैं। बहुत बड़ा विवाद वाली बात बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले वो व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताएं जी, तो वो काम करस ना, तो 2024 में प्रधानमंत्री हुए बन जास ना। अगर वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो बन भी सकते हैं। छोड़िए प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, वो बिहार का वो चुपचाप वो मुख्यमंत्री बन जाए, और सही में अगर वो बन जाएंगे ना, तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। तो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन ये भी बात तय है कि बहुत साधारण से परिवार के कोई लड़का ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा बिहार में भाजपा का, ये भी तय है। उसी तरह आप देख लीजिए, जिस तरह कांग्रेस सेंट्रल में परिवार की पार्टी है, यहाँ भी एक परिवार की पार्टी आपको दिखाई दे रही होगी। लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, कुछ दिन में ऐश्वर्या जी, सब जो अभी आई हैं, क्या नाम है इनकी वाइफ तेजस्वी जी की, कुछ दिन में वो भी कहीं से चुनाव लड़ जाएंगी। कि दिखा रहा भारत जोड़ो यात्रा में हाफ टी शर्ट पहन के एकदम मुझे ठंडा नहीं लग रहा है, तब तक एक वीडियो वायरल हो जा रहा है। उनका यात्रा भारत जोड़ो कुछ करके यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो की यात्रा के बारे में हे राहुल जी, हमारो नाम राहुल है, काहे रो रहा हमारो नाम बेचतनी महाराज। एगो काम करी ना, भारत जुड़े चाहे मत जुड़े, लेकिन राहुल अपन जीवन जरूर हमें जोड़े ले। नेता टाइप के वैसे लोग हैं जो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, ताकि आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहें, यादव राजपूत के नाम पे लड़ते रहें। ये लोग पहले धर्म के नाम पर लड़वाता है, वहां से लोग का मामला अगर नहीं फिट बैठा तब फिर यहाँ अगर जात के नाम पर लोग लड़वाएगा। हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, नया नया एयरपोर्ट यहाँ बन रही है, तो विभिन्न सड़क पर, तो खाली हिंदू चलता है, मुस्लिम भाई कहाँ जाता है? यही नीतीश कुमार जी जब आपके साथ थे तो ये सवाल फिर क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं होता था, और जब आप उनके साथ नहीं हैं तो ये सवाल क्यों हो रहा है? यही तेजस्वी यादव जी हैं जो बोलते थे कि हमारा पहला हस्ताक्षर चढ़ेगा तो इतना लाख बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। उस पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन हम हिंदू हैं तो हम हैं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और मैं जब भी जन्म लूँ तो मैं हिंदू में ही जन्म लूँ। नमस्कार, मैं रवि राठौर और मेरे साथ हैं राहुल राज जी जो पटना के उपाध्यक्ष हैं। राहुल राज जी, बीजेपी में आप कब से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा पब्लिक जानना चाहती है, ये थोड़ा बताएंगे क्या? जी, सबसे पहले बेलगाम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूं, और आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोग भी मुझे देख रहे होंगे वो स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। रह गई बात कि कब से हम पार्टी में हैं, ऐसे तो चूँकि रवि जी हम 7-8 साल से सामाजिक जीवन मतलब जी रहे हैं। समाज के प्रति हमेशा खड़ा रहना, जो भी समस्या हो, एक घर का एक भाई बेटा भतीजा बन के खड़ा रहते हैं। और रह गया बात पार्टी का, तो 6 साल हुआ, हमको लगता है 6-6.5 साल हो रहा होगा। जी, कुछ लोग बोल रहे हैं, अब मैं रामचरितमानस के ऊपर डायरेक्ट मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग ने ही ठेका ले रखा है क्या रामचरितमानस को बताने का? जी, तो जो लोग ऐसा बोल रहा है तो उनसे पूछिए पाकिस्तान से इस वालों का, ठीक है। अच्छा बताइए, हम हिंदू देश में रह रहे हैं और हम सनातन की बात क्यों नहीं करेंगे? हमने ठेका ले रखा है, राम जी के वंशज है महाराज, यहाँ जय श्री राम नहीं बोलेंगे? हम हिंदू तो है, हमको गर्व है, हम हिंदू हैं, और हम बात करेंगे जब तक जिएंगे जब तक हम बात करेंगे। और किसी को आपत्ति है तो पाकिस्तान चले जाए। तो लोग बोलते हैं कि शिक्षा के बात पर क्यों नहीं बात होती है,
बेरोजगारी के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? केवल रामचरितमानस अच्छा। पे ही बीजेपी क्यों पहुंची अच्छा है? ठीक बा, तो ये बयान देने वाला भी शिक्षा मंत्री जी ना है जी। हैं? तब शिक्षा मंत्री जब इस तरह का बात बयान जब दे सकता है जिससे समाज के लोग आक्रोश हो जाए, जबकि उनको सोचना चाहिए कि वो भी तो हिंदू है ना जी, मुस्लिम तो नहीं है। हम देखिए भाई, अब कोई लिखी कमेंट बनाया कि रबड़ा हिंदू मुस्लिम करते नहीं, हम कभी भी नहीं करते हैं। सही बात। लेकिन हम हिंदू हैं तो हम हैं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और मैं जब भी जन्म लूँ तो मैं हिंदू में ही जन्म लूँ। और मेरा जो हिंदू, जो हमारा जो देश है, ये सनातन धर्म का देश है, ये हिंदू प्रधान देश है, ठीक है। तो हम यहाँ हिंदू की नहीं बात करें तो किसकी बात करें? और रह गई बात की एजेंडा शिक्षा की, तो वो भी हम करते हैं। अभी देख रहे हैं लोग का, स्टूडेंट का क्या हाल था, आए थे, यही तेजस्वी यादव जी हैं जो बोलते थे कि हमारा पहला हस्ताक्षर चढ़ेगा तो इतना लाख बिहार के नौजवानों को नौकरी मिलेगी। उस पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? घूम फिरा के ये लोग अपना देह को बचाने का काम करते हैं। अभी नीतीश कुमार जी चारों ओर जा रहे हैं ना, यात्रा कर रहे हैं ना, देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कितना परेशानी आ रही है, हंसी भी बढ़ती है कभी कभार वीडियो देखने पर। अच्छा, जब यही नीतीश कुमार जी जब आपके साथ थे तो ये सवाल फिर क्यों नहीं, उनसे क्यों नहीं होता था? और जब आप उनके साथ नहीं हैं तो ये सवाल क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पे रवि जी, हम लोगों ने बिहार के प्रति या हमने समाज के प्रति हमारी जो सरकार थी, निश्चित तौर पे विभिन्न योजनाओं को केंद्र के द्वारा यहाँ लाने का प्रयास किया गया और आया भी, उसको सब लोगों ने देखने का काम किया है। और हम लोगों ने हमेशा विकास के एजेंडा पे बात की है। हम लोगों ने ढोंगी उंगी टाइप के हम लोग काम नहीं करते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, यादव मुस्लिम करेंगे। ये जातिवाद का, ये लोग जातिवाद सिर्फ करना जानते हैं। हम लोग जातिवाद का कभी हम लोगों ने सहारा लिया ही नहीं है। हम लोग जातिवाद कहाँ करते रवि जी? हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि हिंदू, आपने बोला ना कि आप हिंदू का आप लोग ठेका ले रखा है, तो हमने हाँ, हम लोग हिंदू का हम लोग ठेका ले रखा है, और जब तक जिएंगे जब तक हिंदू का ठेका लेकर रखे हैं जी। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रामचरितमानस और राम मंदिर का नाम लेकर बीजेपी अपना भ्रष्टाचार को छुपाती है इन सब बातों से। हाँ, उहे लोग ढेर किताबा धैले बा, जौन भ्रष्टाचार के किताब लिखल बनो, सब किताबा उहे लोग के पास बा, आ उहे लोग ढेर जानता लोग ना। देश के 125 करोड़ जनता जानती है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये जनता की सरकार है, क्योंकि जनता ने चुन के लाया है ना। अगर उन्होंने 5 साल गलत काम किया होता रवि जी, तो क्या 5 साल के बाद मेजोरिटी के साथ तो वो नहीं आते? भाई जनता है। अब कोई कह दी कि ईवीएम में गड़बड़ रहता, अरे अब तार मुँह है भाई, तू कुछ और कह दो, वो कहने के लिए कोई विषय नहीं है, वो कहने के लिए कुछ भी कोई कह सकता है। लेकिन सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जनता की सरकार है। यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उनके प्रति काम होता है। हम लोग, अच्छा बताइए, अगर हम लोग मान लीजिए कि हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं, नया नया एयरपोर्ट यहाँ बन रही है, तो विभिन्न सड़क पर, वो पे खाली हिंदू चलाता है, हम मुस्लिम भाई कहाँ जाता है? अगर मान लीजिए किसी को इलाज करना था तो वहाँ पूछ के इलाज कराता, तो हिंदू होता है तब तारे के इलाज करम, तो मुस्लिम होता है ना करम, ऐसा तो नहीं होता है। आप चले जाइए गोरखपुर में, लोग योगी जी को बड़ा ट्रोल करता है लोग कि ये पूरा हिंदू के खाली बढ़ावा देते हैं। वहाँ कभी आप चले जाइएगा रवि जी, उनका जो वहाँ गोरखपुर में जो मंदिर है, वहाँ आप कभी आप चले जाइएगा, हिंदू से ज़्यादा वहाँ मुस्लिम लोगों का अच्छे से इलाज होता है। और वहाँ जो खाना जो गोरखनाथ मंदिर में बनता है, वहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो किसी एक समाज के लोग तो वहाँ नहीं ले रहे हैं। इसी तरह पूरे देश में, हमने एक एग्जाम्पल दिया, पूरे देश में सभी लोग जानते हैं कि ये सरकार सबकी सरकार है। ये कुछ मतलब कि हम तो नहीं बोलेंगे सब, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेता टाइप के वैसे लोग हैं जो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, ताकि आप लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहें, यादव राजपूत के नाम पर लड़ते रहें। ये लोग पहले धर्म के नाम पर लड़वाता है, वहाँ से लोग का मामला अगर नहीं फिट बैठा तब फिर यहाँ अगर जात के नाम पर लोग लड़वाएगा। बस ये लोग का ही काम। प्रशांत किशोर जी जो अभी बिहार दौरे पे हैं, उन्होंने एक सवाल किया और आपका बीजेपी से ही सवाल किया कि बीजेपी एक बैठक दिखा दे अपने कार्यकाल में कि हमने देश के, अपने बिहार के भलाई के लिए बैठक किया हो, एक दिखा दे तो मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। ये प्रशांत किशोर जी का है। आपको पता ही होगा प्रशांत किशोर जी राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं, तो उनका ये बयान के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या? राजनीति बिहार है और यहाँ का हर एक बच्चा
जब पेट से जब जन्म लेता है ना रवि जी, तो वो राजनीति सीख के आता है। तो हम उनको चाणक्य मनबे नहीं करते। पर नंबर पहला यहाँ पर आप समझ लीजिए। रह गया कि पार्टी क्या करती है नहीं करती है, अब हम बोलने के लिए तो ही बोल सकते हैं, कौन प्रशांत किशोर हम जनवे नहीं करते हैं, हम बोलने के लिए बोल सकते ये हैं। बहुत बड़ा विवाद वाली बात बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर हाँ कौन भाई, है हम नहीं जानते। जिन्होंने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाया। हाँ। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले वो व्यक्ति हैं। अच्छा ये बताएं जी। तो वो काम करस ना जी। तो 2024 में प्रधानमंत्री हुए बन जास ना। अगर वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो बन भी सकते हैं। छोड़िए प्रधानमंत्री के बाद, छोड़िए वो बिहार का वो चुपचाप वो मुख्यमंत्री बन जाए, और सही में अगर वो बन जाएंगे ना तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर कैटेगरीज वाइज में तो इस बार अगर प्रशांत किशोर अगर राजनीति में उतर रहे हैं तो सेकंड रनर अप भी रह सकते हैं। ये अगर सुनिए, अगर आपके चैनल के माध्यम से रिसर्च सेंटर से मालूम चला है मुझे। सुन लीजिए, बेलगाम भारत का ये वीडियो सब लोग सेव करके रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि जो सत्ता में है वो लोग, हम लोग तो विपक्ष के नेता हैं, तो हम लोग विपक्ष में बनी जाए और सत्ता में बा, हो सका तो हमनी के सत्ता में रह जाए या तो विपक्ष में रही। अगर दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर जी अगर रहल हैं तो हम राजनीति ना करो। अच्छा, हम हम राजनीति नहीं करेंगे। पक्का या बयान दे रहे हैं, ऑन कैमरा बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर सेकंड पे नहीं रहेंगे। उनका हम बता देते हैं, क्लीन सफाया हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर 25 में चुनाव लड़ेंगे, पता ना चली 2-4-5 को सीट जीत जाए, सुबह ढेर उनका पटिया अकेले खाली लड़के देखा बस खाली। लास्ट में सुनिए बता देते हैं, लास्ट में ही हम लोग के साथ आ जाएंगे और भाजपा के साथ मिलजुल के चुनाव लड़िए। ये लास्ट में इनको रुपये, अकेले चुनाव न लड़िए, और लड़िए तो इंसाफ आया बने, सच्चाई बात बैठे। अच्छा, राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है क्या? अरे मार का सवाल रहा, कहीं हंसी आवता नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर ये सवाल नहीं है तो आज वो जो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया है, उस आंदोलन से क्यों डर रही है बीजेपी? बंद करने की बात क्यों कर रही है? ये बता रहे हैं। हाँ। आपने ऐसा सवाल किया कि मुझे हंसी आ गई। उनका यात्रा भारत जोड़ो कुछ करके यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी। भारत जोड़ो की यात्रा के बारे में बात। हे राहुल जी, हमरो नाम राहुल है, काहे रौरा हमरो नाम बेचतनी महाराज। एगो काम करी ना, भारत जुड़े चाहे मत जुड़े, लेकिन राहुल अपन जीवन जरूर हमें जोड़ल है। भारत इनका से ना जुड़ी। लोग देखिए, सच्चाई बात जान लीजिए, इनको लोग नेता उता नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। जो देखिए हम लोग क्या होता है ना, कि हम लोग कोई भी चीज़ करते हैं तो हम लोग जो सिस्टम में जो ढले हैं, जो रवि जी यहाँ भारत का जो एक सिस्टम जो हम लोग जो ढलते हैं, सफाई से विपरीत इंसान है ये। कुछ भी काम क्या कर ली कुछ पते नहीं चल रहा है। देखिए दिखा रहा भारत जोड़ो यात्रा में हाफ टी शर्ट पहन के एकदम मुझे ठंडा नहीं लग रहा है, तब तक एगो वीडियो वायरल हो जा रहा है। अब कहने कौन कैमरा हम नहीं कह सकते, आप समझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोट पहने हुए भी नजर आए हैं। अब कोट पहने छोड़ दीजिए ना, वो तो मान लीजिए भाई ठंडा है तो पहनी। हम तो सलाह भी दे रहे हैं कि आप साल उल हम कहिएगा तो हम लोग भी लेके पहुँचेंगे, वो ठंडा उंडा नहीं लग जाए। लेकिन आपने ऑन कैमरा मतलब देखे होंगे एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित लोग कर रहे हैं, किसी तरह से उसको मतलब एकदम करना है, लेकिन जनता सब जानती है। हमको तो लगता है कि आप 24 देख लीजिएगा रवि जी, और यहाँ बता देते हैं कि 24 में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर भाजपा के बनेंगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस ना अभी इनको तो नेता कोई मानता भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे बात बोल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपना बाप खोया है, जिन्होंने अपना दादी खोया है, उसके आंदोलन में आज तक उन्होंने अभी तक शादी तक नहीं किया। आप उनको बोल रहे हैं अब की हो जाए, आप उनको बोल रहे हैं कि उनको नेता ही नहीं मानता। हम बोलेंगे क्या महाराज, भी विदेश से कोई आदमी उनको नेता नहीं मानता है। वो जहाँ जाते हैं वो जहाँ ट्रोल होता है, उनको नेता लोग मानता है। खड़ा करा दीजिए, किसी दिन आप अपने चैनल पे काम कीजिए ना, बेलगाम भारत पे वोटिंग करा दीजिए। लेकिन दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पार्टी में वो देखिए पोस्ट पर है कांग्रेस तो मान लीजिए परिवारवाद की पार्टी है। और मान ली कि राजीव गांधी ना रहना तो सोनिया गांधी ना तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो मान गांधी परिवार तक सीमित ये खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या है, अटल जी, अडवाणी जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, कोई एक परिवार के तो लोग है नहीं, सब अलग अलग परिवार के लोग हैं। अलग अलग परिवार के लोग है कि नहीं है। आप इसको बाद में आप किसी तरह से आप पत्रकार हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अमित शाह और जय शाह परिवार के लोग अदर लोग हैं क्या? आप सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करके बैठ गए हैं, अमित शाह और जय शाह, ठीक है, उनका लड़का है जय शाह,
तो जैसा कहीं राजनीतिक में नहीं ना है जी कि केंद्रीय नेता उतना नहीं ना है जी, बीसीसीआई का है क्या है नहीं वो उसका मामला है, वो क्या है नहीं है, वो तो क्रिकेट का मामला, वो समझे अपना नहीं समझे। लेकिन किसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे तो वो व्यक्ति है नहीं, किसी पद पे तो वो है नहीं, ऐसा तो नहीं है ना है वो केंद्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री, कुछ ऐसा तो है नहीं। ये पार्टी में जितने भी लोग हैं आप समझ लीजिए रवि जी कि सब लोग अलग अलग परिवार के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, सब कुछ अलग है। उसी तरह आप देख लीजिए जिस तरह कांग्रेस सेंट्रल में परिवार की पार्टी है, यहाँ भी एक परिवार की पार्टी आपको दिखाई दे रही होगी, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, कुछ दिन में ऐश्वर्या जी, सब जो अभी आई हैं, क्या नाम है इनका, इनकी वाइफ तेजस्वी जी की, कुछ दिन में वो भी कहीं से चुनाव लड़ जाएंगी। तो ये लोग पार्टी तक सीमित लोग हैं रवि जी, ये लोग पार्टी से फिर ये लोग मतलब समझिए ये लोग परिवार में ये लोग सिमट के ये पूरा पार्टी रह जाता है। कि एक बात मुझे बताइए, तेजस्वी से बड़ा नेता कोई था कि नहीं था? है, अभी भी है। तेजस्वी से बड़ा कोई नेता, तो तेजस्वी के जगह पे कोई और उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जो 25 साल से लालू जी के साथ दे रहा है वो ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? इसलिए ना तेजस्वी जी बना जी क्योंकि वो लालू जी के पुत्र हैं। तेज प्रताप जी से ज्यादा गुण किसी में है कि नहीं है? क्यों तेज प्रताप बने हैं? क्योंकि वो लालू जी के पुत्र हैं। तो ये टोटल इन लोग का जो पार्टी है ये परिवारवाद की पार्टी, एकदम परिवार से बाहर ये पार्टी ये नहीं है, ये परिवार में ही सिमट कर रह जाने वाली। राहुल जी, अभी तक बिहार में जो बीजेपी के लोग हैं अभी तक सीएम कैंडिडेट का चेहरा तक नहीं बता पाते हैं, और आप बात बोल रहे हैं पार्टी की, तो पहले तो आप एक चेहरा तो आप लाइए बिहार में, जिस चेहरा के ऊपर बिहार में चुनाव लड़ा जाए। देखिए बताते हैं, समय आने पर हमारे यहाँ एक मंडल अध्यक्ष जो होता है ना है वो भी सीएम का चेहरा हो सकता है। यही खूबसूरती है हमारी पार्टी की। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ऊपर से कोई आएगा वो बड़ा ही नेता कोई उम्मीदवार बनेगा, ये भी तय नहीं है रवि जी। कोई भी एक मंडल का एक साधारण सा कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र प्रभारी, मतलब जो भी है, मतलब एक छोटा सा कार्यकर्ता, कहीं का कार्य समिति सदस्य, कोई भी एक सीएम का चेहरा हो सकता है। यहाँ की खूबसूरती है। हम लोग के साथ काम करने वाले थे वो राज्यसभा सांसद हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पार्टिया में है जो एग्जाम्पल है। लेकिन वहां पर ऐसा सिस्टम है, वो परिवार की पार्टी है। आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, क्योंकि पार्टी से देखिए बताते हैं, पार्टी से तो बढ़ के व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, पार्टी सर्वोपरि है। तो पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन ये भी बात तय है कि बहुत साधारण से परिवार के कोई लड़का ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा बिहार में भाजपा का, ये भी तय है। हाँ, ये भी तय है कि यहाँ पर कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति वो बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। वहाँ तो सब सेट होता है कि तेजस्वी नहीं तो तेज प्रताप, वो नहीं तो मीसा भारती, वो नहीं तो ये नहीं तो ये। यहाँ पर तो सस्पेंस लास्ट टाइम तक रहता है कि कौन होने वाला है। पार्टी में हम लोग हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता कि यहाँ का टिकट किसको मिलने वाला है। जो वहाँ पर किया हो रहता है पार्टी, ऐसा ना किसी को दे देगा कि उस पर पता चलेगा अरे बाप रे इनको टिकट मिल गया, साधारण से कार्यकर्ता को बना दिया जाता है। अभी तो हमारे बक्सर में एक साधारण से कार्यकर्ता रहे थे, बाबा परशुराम चतुर्वेदी बाबा का निधन हो गया है कुछ दिन पहले, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कुछ दिन पहले एक साधारण से परिवार के थे, इस बार 2020 में वो चुनाव भी लड़े थे। तो साधारण सी बात है, हमारे यहाँ तो कोई भी आदमी, साधारण सा आदमी चुनाव लड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ये भी चुनाव लड़ सकता है। कल्पना भी लोग नहीं करते कि ये चुनाव लड़ सकता है, उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। 24-25 में भी चेहरा के ऊपर नहीं लड़ेंगे पार्टी, तो 24 में तो तय है, 24 में तो तय है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरा में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ने का काम। बिहार में किनका चेहरा रहेगा? बिहार में अभी पार्टी तय करेगी रवि जी, इसमें कुछ कहना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन जो भी होंगे वो अच्छा ही होगा। पार्टी कोई गलत नहीं करती है, पार्टी जिसको बनाएगी उसके साथ हम लोग सभी लोग खड़े रहेंगे। और आगे आपका क्या रोल रहेगा इस पार्टी में? अगर मैं आपकी भूमिका के बारे में बात करूं तो कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले कि रह गया आपका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, यही ना आपका कहने का मतलब है। देखिए, वो ऐसे लोग होते हैं जो चारों ओर खुल के कहते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। ये एक बात बता ली कि हम मान ली हम कहीं जाए कहम कि आई एम बॉस, वो नहीं ना होता है। यहाँ तो जनता तय करती है ना, और पार्टी तय करती है। पार्टी को लगेगी कि इस लड़का में गुण है, वहाँ के लोगों को लगेगा कि नहीं इसको चुनाव लड़ाना चाहिए, इसमें वो कैपेबिलिटी है, तो जरूर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ी है ना है कि हमको पैसा का काम, पैसा कौन काम है? हमारे परिवार, हमारे बिजनेसमैन, हमनी के बनी, हमनी के पैसा काम नहीं है। हम लोग सेवा के दृष्टिकोण से पार्टी में रहे, और हम ही नहीं, जो भी लोग
हैं कुछ लोग हम जिसको हम जानते हैं, जो हम लोग के साथ काम करते हैं, वो सब लोग बस सेवा के भाव से यहाँ रवि जी, पैसा कमाने के भाव से नहीं है, ठेकेदारी करने के यहाँ से भाव से नहीं है। बस एक पद, तो एक मान लीजिए बस एक अथी एग्जाम्पल है कि हमको काम करना है, बस एगो टैग लग गया है। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य यही होता है कि लोग का सेवा करना। हम 24 घंटा अपने क्षेत्र, हमारा चूँकि हमारा डुमरांव विधानसभा हमारा पड़ता है, कि हमारा घर कृष्णावरम धरारा हुआ, तो हमारे डुमरांव विधानसभा के ही लोग नहीं बल्कि हमारे जहाँ के भी लोग आते, तो ये सोच के हम नहीं सेवा करते हैं कि उनको वोट देगा कि नहीं देगा। अब बताइए, रोहतास, पश्चिम चंपारण, वहाँ बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, रक्सौल, उधर के लोगों को हमको मदद करने से क्या फायदा है? लोग तो ये ना सोचेगा जी कि मेरा क्षेत्र का नहीं, हम काहे मदद करने जाए। लेकिन मेरा ऐसा कभी भाव नहीं रह गया। चुनाव लड़ने के बाद तो पार्टी है, पार्टी और कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है अपने विधानसभा से, तो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, आपके इलाका में मेन मुद्दा क्या है? पार्टी अगर आपसे पूछ रही है कि आप राहुल जी, आप मेन मुद्दा बता सकते हो क्या? मेन मुद्दा क्या है आपके? देखिए, हमारे विधानसभा में अच्छी फील्ड की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ का जो भी हमारे युवा साथी भाई हैं, वो दौड़ने कहाँ जाएंगे? रोड पे तो नहीं ना दौड़ेंगे। उनको दौड़ने के लिए ग्राउंड की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, पुस्तकालय की अच्छा व्यवस्था कराएंगे। रोड जहाँ मान लीजिए कहीं कहीं बचा ही होगा, उसको करवाने का काम करेंगे। कुछ हो सकता है, कुछ हम लोग के टीम के लोग या हमसे जैसे जुड़े हुए आप जैसे हैं, और कोई बहुत सारे लोग हैं, उनको जो अच्छा फाइनेंसर होंगे, उनको ला के अपने हैं कुछ उद्योग के प्रति इन्वेस्ट करा के वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो मेन तो यही ना होगा जी, घर, भोजन, खाना पीना, रहना, यही ना मेन उन लोग को, जो भी हमारे क्षेत्र के वो हो गया। उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ रह गया कि नौजवानों के प्रति हम हमेशा सोचने का काम करेंगे, चाहे दौड़ने की व्यवस्था हो, समय समय पे वहाँ पर खेल कराने की व्यवस्था हो, और भी जो भी मान लीजिए कि हमारे यहाँ मान लीजिए किसानों को मान लीजिए कि कोई नुकसान हो गया, तो उसको भी समय पे पेमेंट नहीं मिल पाता, उसके खिलाफ हमेशा लड़ने का काम करेंगे। बहुत सारे हैं, तमाम योजनाएं हैं, तमाम आपके इलाके में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम भाई अभी कुछ नहीं कहेंगे, काहे कि वहाँ मान लीजिए आप तो रवि जी, अब तो हर एक जगह घूम के पत्रकारिता करता है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको वहाँ के लोगों ने अगर प्यार आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पे ये जो आपने वर्ड का जो प्रयोग किया ना, हम मतलब कि वादा तो नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास ज़रूर करेंगे कि इसको वहाँ से ख़त्म करने का हम काम करेंगे। चूँकि हम लोगों की जो सरकार बनेगी, वो किसी माफिया के अधीन सरकार नहीं बनेगी, या हमारा जो भी उसमें लोगों का वो लोग अगर चुन के हमको भेजता है, तो हम तो लोग के नौकर ना है जी, उसका नौकर बन के हम काम करेंगे। मालिक थोड़े हो जाएंगे, मालिक वो लोग हैं, और वो लोग जो बोलेगा उसको करने का काम करेंगे। लेकिन ये आपने जिस वर्ड का प्रयोग किया, हम प्रयास करेंगे कि इस मतलब यह वर्ड फिर दोबारा वहाँ यूज ना हो, इस टाइप का वर्ड। जी, मैं आशा रखूंगा कि आप इसी तरीके से आप अपना कार्य जारी रखें। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देना चाहता हूँ राहुल जी के बारे में, कि राहुल जी रियली में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जितना मैं जानता हूं। मैं ये चीज़ आज तक मैं मेंशन नहीं किया था किसी वीडियो में, मैं ये चीज़ मेंशन नहीं किया हूं। आज मैं इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैं राहुल जी को बहुत दिन से और बहुत करीबी से जानता हूं, इसलिए मैं बात बोल रहा हूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।